दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगले सीरीज में आज आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बंगाल डिवीज़न की, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल डिवीज़न होता है। आज इस सीरीज में हम उसी बंगाल डिवीज़न की बात करने वाले हैं। चूँकि उस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल था। दोस्तों, एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें असम भी शामिल था, लेकिन असम को 1874 में ही बंगाल प्रांत से अलग हो चुका था। एक बार यह क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि असम बंगाल प्रांत से कब अलग होता है, तो 1874 आप याद रखेंगे। चूँकि लॉर्ड कर्जन की जो बंगाल विभाजन को लेकर के धारणा थी, वह यह था कि बंगाल इतने बड़ी प्रेसिडेंसी में कानून प्रशासन चलाना मुश्किल है। इस चीज़ को सही तरीके से चलाने के लिए बंगाल का डिवीज़न करना होगा। बंगाल जब दो भागों में बंट जाएगा तो प्रशासन चलाना आसान हो जाएगा। जबकि इसका मुख्य कारण दोस्तों कुछ और भी था। इसका मुख्य कारण था बंगाल डिवीज़न को लेकर कि बंगाल में उभर रहे राष्ट्रवाद की भावना को ख़त्म करना, लोगों के अंदर से राष्ट्रीयता की भावना को ख़त्म करना, इस लॉर्ड कर्जन का मुख्य मकसद था। इस वजह से भी वो बंगाल डिवीज़न करने की घोषणा कर दिया था। क्योंकि बंगाल डिवीज़न के अनुसार बंगाल को दो भागों में बांटना था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता को बनाई गई थी। और दोस्तों, पूर्वी बंगाल में असम के कुछ जिलों को शामिल किया गया था, और ख़ास करके बंगाल की जो राजशाही क्षेत्र था चटगांव और ढाका, यह भी पूर्वी बंगाल में शामिल था। और पूर्वी बंगाल में अगर धार्मिकता की बात करें तो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था पूर्वी बंगाल। जबकि यहाँ पर अगर भाषाई के आधार पर बात करते हैं तो यहाँ पर बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक थी। वही पश्चिमी बंगाल की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी बंगाल में बंगाल, उड़ीसा के, चूँकि आज के पश्चिमी बंगाल के 11 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। और दोस्तों, अगर पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिमी बंगाल में उड़ीसा, बिहार सहित आधुनिक पश्चिमी बंगाल के 11 जिलों को शामिल किया गया था, और इसमें दार्जिलिंग भी शामिल था। दोस्तों, अगर पश्चिमी बंगाल के धार्मिक दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक जनसंख्या ज़्यादा थी। और भाषाई आधार पर अगर बात करें तो यहाँ पर हिंदी और उड़िया भाषा बोलने वाले अधिक संख्या के लोग थे। और दोस्तों, बंगाल विभाजन की जो जानकारी थी वो सबसे पहले 1903 में मिली थी। और बंगाल विभाजन की जानकारी 1903 में मिलते ही बंगाल की जनता ने इन विभाजन को रोकने के कई प्रयास किए। इस क्रम में उन्होंने जनसभाएं निकाले, जुलूस निकाले, प्रार्थना पत्र के द्वारा कर्जन के अंदर जो बंगाल विभाजन को बांटने की भावना थी, उन भावना को बदलने का प्रयास किया गया। लेकिन इन सभी के विरोध के बावजूद भी लॉर्ड कर्जन नहीं माना और 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा कर देता है। और 1 सितंबर 1905 ईस्वी को यह निर्णय लेता है कि 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन पूरी तरीके से प्रभावी हो जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। फिलहाल आप सभी को जय हिंद।